गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। इसके साथ ही परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस की। सो विदाउट मच डिले मैं आपको पेपर में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करें तो उसको समझने के लिए बहुत अच्छा और सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं अपन शॉपकीपर का। एक शॉपकीपर कोई चीज 100 रुपीज में खरीदता है, 100 रुपीज के अंदर, तो उसकी ये क्या चीज हो जाएगी, इसको बोलेंगे इसकी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ओके। और उस चीज को, उस पर्टिकुलर अकोमोडिटी को वो 120 रुपीज में सेल कर देता है, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी सेलिंग प्राइस, राइट। कॉस्ट प्राइस वो कीमत जिससे वो सामान खरीदा है, कॉस्ट प्राइस। एंड वो चीज जिसमें बेचा है वो सेलिंग प्राइस। अगर आप कोई चीज 100 रुपीज में खरीदते हो और उसी चीज को 120 रुपीज में सेल कर देते हो, तो आपको प्रॉफिट होगा, बिल्कुल होगा। कितने रुपए का होगा, 20 रुपीज का होगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो शॉपकीपर अगर कोई चीज 100 रुपीज में खरीदता है और 120 में सेल कर देता है, तो वो उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले तो अपन ये जो कॉस्ट प्राइस है जो हम यूज़ करने वाले हैं रेगुलरली, इसका एक शॉर्ट में इसको लिखेंगे सीपी या बोलेंगे, और इसको बोलेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, राइट, प्रॉफिट, ओके। तो उस केस में क्या है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। और जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, तो उस कंडीशन में हमेशा आपको प्रॉफिट होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपने कोई सामान या शॉपकीपर ने सामान 100 रुपीज़ में खरीदा और उसको 80 रुपीज़ में सेल किया, राइट। मतलब अब सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस 80 रुपीज़ है, तो कितने का नुकसान हो गया उसको, 20 रुपीज़ का लॉस हुआ, राइट। तो कंडीशन क्या है, व्हेन सीपी इज ग्रेटर देन एसपी और कॉस्ट प्राइस इज हायर देन एसपी, then shopkeeper has to face loss, and here loss is 20 रुपीज, 20 रुपए का लॉस हो गया। अब हम बात करते हैं परसेंटेज प्रॉफिट की। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, प्रॉफिट अपॉन CP कॉस्ट प्राइस इंटू 100। या इसको ऐसे लिख दें, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बिल्कुल 20 रुपीज़ है, 120 में से 100 गए तो पीछे 20 बचे, तो प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग में से कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट किया, जो आया वो प्रॉफिट हुआ। इसी तरह लॉस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि उल्टा होगा ना, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज प्रॉफिट। इसी तरह लॉस की केस में परसेंटेज लॉस निकलना हुआ तो लॉस अपॉन, सॉरी, डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आएगा, ये ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा 200। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CP माइनस SP। अब इस केस में क्या, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, लॉस में कॉस्ट प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है। मतलब कि कोई सामान 100 रुपीज़ में ख़रीदा लेकिन 70, 60, 90, मतलब 100 से कम में सेल किया तो वो लॉस हो जाएगा। मैं 100 एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ इंटू 100, राइट। तो ये परसेंटेज, तो परसेंटेज अपन ने निकाल लिया। अब इसके अंदर कॉस्ट प्राइस जो है वो कोई सामान आपने परचेज किया तो परचेजिंग प्राइस के साथ में ओवरहेड प्राइजेस और होंगे। ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड प्राइजेस नहीं, ओवरहेड्स कैसे, जैसे आपने कोई सामान या एक शॉपकीपर ने कोई सामान 100 रुपीज़ में ख़रीदा और उसने उस सामान के को भाड़ा करके लेकर आया 5 रुपीज़ का, तो अब वो सामान की जो कीमत हो गई वो 105 रुपीज़ होगी, मतलब कि उसकी कॉस्ट प्राइस 105 रुपीज़ हुई, क्योंकि वो सामान 5 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन फेयर हो गया उसका, तो वो उस सामान के का कॉस्ट में ओवरहेड चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी दूसरे प्राइजेस जो कॉस्ट प्राइस के साथ में मतलब कुछ सामान के साथ में लग रहे हैं, टैक्सेस लग रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस का पार्ट हो जाएगा। मतलब आपको उस कॉस्ट प्राइस में ऐड करके पूरे को कॉस्ट प्राइस कंसीडर करना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी सेलिंग प्राइस में क्या कम होगा, वो हो जाएगा डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट, अब आपके इसमें मेरे ख्याल से डिस्काउंट का पोर्शन कवर नहीं किया है कि जहाँ तक मैंने क्वेश्चन लिखे हैं इसके अलावा आपका और कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर है नहीं। मैं आगे ज़्यादा फॉर्मूले इसके अंदर जाऊँगा नहीं, 3-4 फॉर्मूले और दे रखे हैं, क्योंकि अगर वो सारे फॉर्मूले आप अगर फॉर्मूलों के हिसाब से करोगे तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा कि आप समझने की जगह क्वेश्चंस को रटोगे, क्योंकि फॉर्मूले से नहीं होता। मैथमेटिक्स में जो बेसिक एक फॉर्मूला होता है बस, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब आपको अल्टीमेटली सारे फॉर्मूले निकालने हैं। दिस इज द रॉन्ग मेथड कि आप फॉर्मूले लर्न कर लो सारे के सारे, वो फॉर्मूले तो आपको निकालने। बेसिक एक फॉर्मूला जो है वो ये और ये। तो चलिए पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस क्या है। फर्स्ट का ये जो है CP दे रखा है 4550 रुपीज़ और SP दे रखा है 5060 रुपीज़। अब सीधा सीधा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, SP इज़ ग्रेटर देन CP। आपने देख लिया कि अगर SP ज़्यादा है मतलब आपने कोई चीज़ ज़्यादा कीमत में बेची है या शॉपकीपर ने ज़्यादा कीमत में बेची, खरीदी कम में है, तो फ़ायदा हुआ, बिल्कुल फ़ायदा हुआ, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट बिल्कुल प्रॉफिट होगा। तो पहले तो ये कंडीशन होगी, तो सीधा आपने लिख दिया कि प्रॉफिट होगा। और कितना प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना 5060 माइनस 4550,
50। अब इसका आंसर निकाल लीजिए, क्या होगा 5060 माइनस 4550 0 1 5 510। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, कर लोगे आप। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन में अपने फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है भाई, चलिए सीपी कितना दे रखा है, वो दे रखा है 24 रुपीज़, और प्रॉफिट दे रखा है इसमें 4 रुपीज़। ओके, तो अब आप इसका परसेंटेज क्या निकालना, प्रॉफिट या लॉस। बिल्कुल प्रॉफिट दे रखा है तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 फॉर्मूला। तो ठीक है भैया, ये फॉर्मूला ये रहा, सॉल्व करें। प्रॉफिट कितना है 4 है, 4 अपॉन सीपी कितना है 24 इंटू 100, ये आ गया 6 क्या, ये आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर फर्दर करेंगे 50 और ये 3, अब ये पॉइंट्स में आएगा। चलिए देख लेते हैं कितना आएगा। मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, आपके पास कैलकुलेटर नहीं लेना है, आपको हाथ से सॉल्व करना है। 16.66%। सो ऐसे करना है आपको, तो मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया। इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं। इसके अंदर दे रखा है लॉस 12 दे रखा है और सीपी दे रखा है 150। तो फॉर्मूला लगा के आप कर लोगे। तो मुझे लगता नहीं इसमें आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स, फाइंड द गेन परसेंटेज। ये अच्छा क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिमाग लगाना है इसमें, क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स। तो पहली बात तो ये है कि कॉस्ट प्राइस जो है और सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल नहीं है एक बुक का, ठीक है ना। आप ध्यान रखना, पहले मैं ये एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ पार्ट स्टेप में, हालांकि लिखना नहीं है लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इक्वल नहीं है। अब हम एक्स और वाई का यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी हम करेंगे, ठीक है। ये बहुत ईजियर मेथड से मैं करवा रहा हूँ। लेट कॉस्ट प्राइस इज एक्स एंड सेलिंग प्राइस इज वाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कंडीशन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की कंडीशन कह रहा है एज पर क्वेश्चन। फिफ्टीन बुक्स, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स 15 इंटू एक्स, 15 इंटू एक्स इज सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक। तो एक की सेलिंग प्राइस इतनी है तो 12 की कितनी होगी,
12 इंटू वाई, ये हो गया, राइट। तो देन सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक, फ्रॉम, अब इसको इक्वेशन 1 दे दे अगर हम, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए आपको पता है सेलिंग प्राइस क्या है, वाई है, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई दो अननोन हो जाते हैं। कितने अननोन हो जाते हैं? दो अननोन हो जाते हैं, क्योंकि हम इसकी भी वैल्यू नहीं पता, हमको इसकी भी वैल्यू नहीं पता। हमको ये पता है कि ये एक्स है एक किताब की कीमत, और हमने जो उसको मतलब एक किताब की कीमत जो किताब है उस किताब को वापस या उस बुक को वापस वाई रुपीज़ में सेल किया है, बट वी डोंट नो। बट हम इस कंडीशन से ये पता लगा सकते हैं कि ये इक्वल है। अब अगर इसको 12 को इसके नीचे भेज दें तो जैसे देन सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक फ्रॉम इक्वेशन 1 निकालें तो y इज इक्वल्स टू, इसको नीचे भेज दीजिए इधर, क्योंकि मल्टीप्लाई उधर चला जाएगा डिवाइड में, 15x अपॉन 12, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 3 जाता है तो 5 4 जा x। इसको फर्दर पॉइंट पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इतना ही रखिए। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना है एक बुक का, x है, और सेलिंग प्राइस कितना है एक बुक का 5/4x। अब तो आप निकाल सकते हो। अब जाहिर से देखो, अगर ये इसकी वैल्यू कितनी है, 1 से ऊपर है, 1x से ऊपर है, तो इसका मतलब क्या कंडीशन है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या है, प्रॉफिट है। ओके, तो गेन परसेंटेज निकालना है, निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला पता ही है आपको, क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन इंटू 100। सेलिंग प्राइस कितना है 5/4x माइनस x अपॉन x इंटू 100। 5/4 उधर जाएगा, मतलब एलसीएम लोगे 4 नीचे आ जाएगा, तो 5 माइनस 1 कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4x अपॉन x इंटू 100। अब ये स्टेप है ना, फटाफट किया है। अगर चलो आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं, 5/4x माइनस x, अगर आपसे प्रैक्टिस छूट गई तो देखिए। अब 4 इंटू 4 ऊपर और नीचे किया एलसीएम लेने के लिए, तो ये 5x माइनस 4x, अब ये भी 4, ये भी 4, एलसीएम 4, 5x माइनस 4x, राइट, और ये x अपॉन 4 देखो, और नीचे x ऑलरेडी पड़ा था, ये तो लिखा है मैंने। तो ये थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं काम चलेगा। अब यू आर इन क्लास 7th, सो अब हम 1/4, ये x और x कट गए, और ये 25 आएगा। 100 डिवाइड बाय 4 है, 25 है, तो 25% आ गया आपके प्रॉफिट परसेंटेज। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसलिए कराया कि आगे के सारे क्वेश्चन इस तरह के जो आएंगे वो एक्सप्लेन हो जाएंगे, और इससे सारे इजी जो क्वेश्चन है वो भी आप इजीली समझ लोगे। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, अब इतना आसानी से सिंपल से धीरे धीरे नहीं करेंगे। इफ एन कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक वन फैन कॉस्ट 670 रुपीज़ 45 ऑन। देखिए, एक जो इसकी सेलिंग प्राइस इतनी है, और इसका रिपेयर वाला जो कॉस्ट है वो है 45 ऑन रिपेयर और सोल्ड, और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई इसकी
इसकी सेलिंग प्राइस है 880, तो आपको क्या निकालना, गेन परसेंटेज निकालना। तो पहले बात तो आप इन दोनों को जोड़ोगे क्योंकि ये ओवरहेड चार्जेस हैं, आपको पता है कि इसके साथ ही इंक्लूड होगा, तो ये प्लस कर दोगे तो ये मिला के ये CPS हो जाएगा। CP मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और फिर आपको सॉल्व करना है। इसके बाद में आप फिफ्थ क्वेश्चन, ए मैन बॉट 6 बनाना ऑफ 15 रुपीज़ अ डजन। अगेन ट्रैप, 6 डजन बनाना 15 रुपीज़ अ डजन, सोल्ड देम 10 अ डजन, फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। ठीक है, डजन डजन है, सेम में है, उसमें एक बनाने के लिए तो कोई है नहीं, तो आप इजीली कर सकते हो इसको। 6 डजन बनाना और 15, 6 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर दो, 90 रुपीज़ के अंदर खरीदा, तो ये CP हो गया 6 डजन के लिए, और उसको 10 रुपये 1 डजन के हिसाब से बेच दिया, तो कितना हो गया 10 इंटू 6, तो 60 रुपीज़। तो सीधी सीधा 90 की चीज़ है और उसको 60 में सेल कर रहे हैं, तो क्या हो गया, नुकसान हुआ। फाइंड द लॉस, बिल्कुल लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 90 माइनस 60, 30 का लॉस हो गया अपॉन 90 अपॉन 100। ओके, ऐसे करके करना है। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखें, 6 क्वेश्चन है, मैन बायज 120 टॉफीज एट ₹3। ए मैन बायज 120 टॉफीज। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में ही करते हैं अपन, ये पेज फुल हो गया। A man buys 120 toffees at 3 rupees and 120 more at 2 rupees. Then he sells whole at 5 rupees for 2. मतलब 1 टॉफी कितने रुपए में, 2.5 रुपीज़ में। फाइंड हिज लॉस। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, 120 टॉफीज कितने में लिखा है, 3 में। इसके बाद में आपको हर एक लाइन लिखनी है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कॉस्ट प्राइस। और इसके बाद में 2 रुपीज़ के अंदर कितनी टॉफीज, 120, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 360 रुपीज़ ये, और ये हो जाएगा 240 रुपीज़। कितना हो जाएगा टोटल, 600 रुपीज़। अब ये क्या कह रहे हैं, टोटल टॉफीज़ कितनी है, नंबर ऑफ टॉफीज़, तो 120 प्लस 120 240। अब ये कह रहा है कि he sell the whole toffee at 5 for 2, 5 rupees for 2। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी टॉफ़ियाँ सेल कर दी, 2 टॉफ़ियाँ 5 रुपीज़ के अंदर, तो 1 टॉफ़ी कितने में होगी, देन 1 टॉफ़ी 5/2 = 2.5 रुपीज़। ओके, तो आप सेलिंग प्राइस = 2.5 × 240, कैलकुलेट करो इसको। ₹600 मल्टीप्लाई करके, इसका मतलब इसके अंदर सेलिंग प्राइस = कॉस्ट प्राइस = सेलिंग प्राइस है। अब जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल हैं
तो क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, जितने में खरीदा उतने में सेल कर दिया तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो अगर परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज जो होगा माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो इसका परसेंटेज 0% होगा। जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। Question 6th. A man buys 120 toffees at 3 rupees. 120 toffees हैं और 3 रुपी। थोड़ा सा ट्रिकलिश है, समझिएगा। 3 रुपीज़ मतलब 1 रुपीज़ के अंदर कितनी टॉफ़ीज़ हैं, 3। टोटल कितने हैं, 120। और इसके बाद 120 मोर एट 2 रुपीज़, तो मतलब 120 और लिए टॉफ़ीज़। ₹2 मतलब कि 2 टॉफ़ीज़ इन 1 रुपीज़। तो इसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे हम? इस 3 को 120 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता पड़ जाएगा टोटल कितनी टॉफ़ीज़ जो है वो परचेज़ की है, कितने रुपए। मतलब 3 टॉफ़ीज़ अगर 1 रुपये में परचेज़ की है, इफ़ 3 टॉफ़ीज़ purchased in 1 rupees, then 120 toffees purchased 120 toffee will be purchased in, क्या होगा, 120 माइनस, तो कितना होता है 40 रुपीज़। तो इसी पैटर्न में 120 अपॉन आपको सेम लिखना है, इंटू 2 डिवाइड 2, तो कितना 60 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो टोटल टॉफ़ियाँ कितनी है, 120 प्लस 120 240, और इन दोनों का जोड़ 40 प्लस 60 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस निकालें, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो अगली कंडीशन जो दे रखी है वो सेलिंग प्राइस क्या दिखा रहा है, एंड ही सेल्स द होल लॉट एट 5 फॉर 2 रुपीज़। 5 टॉफीज कितने पे? 2 रुपीज़ पे। टोटल टॉफीज कितनी है? 240 निकाल लिया था अपन ने। तो 5 टॉफीज की प्राइस कितनी है? सेम ये जो लैंग्वेज वही लिखनी है। 5 टॉफीज की प्राइस है 2 रुपीज़, तो 1 की 2/5, तो 240 की प्राइस कितनी होगी? 2/5 इंटू 240। या इसको अगर मैं लिखूं तो इफ 5 प्राइस ऑफ 5 टॉफीज इज 2 रुपीज़, then price of 1 toffees will be 2/5. So price of 240 toffees will be 2/5 into 240. ये लैंग्वेज तो मैंने बोल दी है, आप ध्यान से सुन के आपको अपनी कॉपी में ऐसी लैंग्वेज लिखनी है।
ओके, जब आपको क्लास में पढ़ाते थे तो हम इस तरह की लैंग्वेज लिखवाते थे, और क्लास 7th में है तो आपको तो यू यूज टू राइट सच लैंग्वेज। सॉल्व करें इसको। 48 इंटू 2 96 रुपीज़। अब ये सेलिंग प्राइस तो 96 आ गया, कॉस्ट प्राइस आपने निकाल लिया 100 रुपीज़, लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? 100 माइनस 96 4 रुपीज़ का, राइट। अब परसेंटेज लॉस कितना हुआ? 4/100 इंटू 100। अब ये 100 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 100 ही है, तो जितना होगा लॉस उतना ही परसेंटेज होगा लॉस का। इट्स अ गुड क्वेश्चन। और आज हम इतना ही करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सारे क्वेश्चन जो हैं आगे वाले भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, और मैं जब कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तो मैं बहुत जल्दी से 2-4 क्वेश्चन कराने के बाद में इसको कंप्लीट करूंगा। अगर कुछ अलग से अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, बाकी सिमिलर फैशन के क्वेश्चन हैं आगे, तो आप कर लोगे, तो आप करिएगा खुद से मेहनत करके। थैंक यू।